आज भी यही कहता हूँ, जितना बड़ा लाहौर है उतना साडा जौहर है। लाहौर का आपने विजिट किया, ये बताइएगा, ये वही लाहौर है जिसको आप आमतौर पे कहते थे इतना तो साडा जौहर है, तो अब ऐसे इलाके से जो कि कराची के मुकाबले में कोई इतना बड़े माने नहीं रखता आपके मुकाबले में, वहाँ से आपने क्या चीज़ देखी, क्या चीज़ उसको आइडियलाइज किया? दूसरा ये से बताइएगा, हर गुजर के दिन के साथ पानी का शॉर्टेज है, अभी कुछ खबरें आ रही है कि K4 ऑगमेंटेशन की लाइनें वर्ल्ड बैंक ने दोबारा निकालने का बोले, उखाड़ने का, क्योंकि शायद मुमकिन तौर पर वो गलत डल गई है। सर क्या कहेंगे, एक जगह पानी का शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा और अब दूसरी तरफ K4 ऑगमेंटेशन दूर से दूर होती जा रही है, तो इस पर क्या स्टेटस है? मैं आज भी यही कहता हूँ, जितना बड़ा लाहौर है उतना साडा जौहर है, और ये बात मैंने वहाँ कही है। मेरा लाहौर पाकिस्तान का शहर है, लाहौर के अंदर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, तो मैंने कहा ज़रा जाके देख लूँ कि उनका क्या तरीक़ेकार है। तो पता ये चला उन्होंने तो अपने पंपिंग स्टेशन को आउटसोर्स किया हुआ है। पता चला कि उन्होंने अपने पंपिंग स्टेशन को आउटसोर्स किया हुआ है। हम यहाँ से कुछ करने की कोशिश करते हैं तो सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। उनके यहाँ पानी जो है ना 125 किलोमीटर दूर से नहीं आता, वो गड़ा खोदते हैं, पानी पानी होता है। हाँ, मैंने उनसे पूछा जी सेवरेज ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप? तो कहा नहीं अभी हमारा प्लान है। मैंने उनसे पूछा जी आप रेवेन्यू कितना है? कहते हैं हम बहुत रेवेन्यू इकट्ठा करें। उन्होंने अपने नंबर्स बताए, हमने अपने नंबर्स बताए। तो मैं वहाँ, इंसान दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में जाता है ताकि वहाँ के तजुर्बे से सीख सके। तो मैं वहाँ गया था क्योंकि मेरा अपने मुल्क का शहर है, उन चीज़ों को देखने के लिए। और वहाँ जाके मैंने ये बरमला कहा वहाँ की मीडिया के सामने कि कराची लाहौर का कोई कंपटीशन नहीं है। लाहौर की एक अपनी अहमियत है, कराची की एक अपनी अहमियत है। वो मैं एक देख रहा था गालिबन शब्बर साहब का पॉडकास्ट, वो कह रहे थे लाहौर के अंदर जो इंडस्ट्रियल जोन है ना, एक इंडस्ट्रियल जोन उनका जो पूरा है, शायद सुंदर कहते हैं उसको, जो भी नाम है उसका मुझे नहीं पता, कहते हैं वो सिर्फ आपके काटी का 20% है, और हमारे पास सिर्फ काटी नहीं है, 7 इंडस्ट्रियल जोन है। तो यार हम कभी भी कीनू को केले के साथ कंपेयर नहीं करते हैं, केले को सेब के साथ कंपेयर नहीं करते। उसी तरीके से कराची को और लाहौर को कंपेयर करना गैर मुनासिब है। मैं लाहौर में अच्छा काम होता है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। कराची में अच्छा काम होगा, मैं आपके सामने बयान करूँगा और चाहूँगा कि लोग उसको अप्रिशिएट करें। बाकी K4 ऑगमेंटेशन, K4 के 2 हिस्से हैं, एक है जिस पे बागदा काम कर रहा है, एक है जिस पे हम काम कर रहे हैं। हमारा जो काम है वो चल रहा है। R1, R2, R3 ये 3 रूट्स हैं इसकी प्रोक्योरमेंट के लिए जो RFP है उसको फाइनल करके हमने वर्ल्ड बैंक को भिजवा दिया है। मुझे उम्मीद है अगले 14 से 15 रोज़ में उनका एक प्रोसेस होता है, उसकी मंजूरी आ जाएगी। उसके बाद हम प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तकरीबन 80 अरब रुपये, 77 अरब रुपये हम R1, R2, R3 में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए खर्च करने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ज़रिए, जिससे कराची शहर में इंशाल्लाह इजाफी 26 करोड़ गैलन डेली पानी हम लाने में कामयाब हो पाएंगे। तो काम चल रहा है, उसमें कोई तातुल नहीं है। इतने बड़े प्रोजेक्ट में जब कंसल्टेंट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट आता है जिसको आप हमेशा ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो वो हम कर रहे हैं, लगे हुए उसके अंदर, लेकिन कोई तातुल, कोई रुकावट, कोई परेशानी इस हवाले से नहीं है। साहब ये बताइएगा, सदर दरबारी शायद करूँ फिर अपोजिशन लीडर ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक शादी हाल में तकरीब में जो है हज़ारों जो है गलियां बनाने का ऐलान किया है न्यू कराची के बाद। आप अपनी प्रोग्रेस पेश कर रहे हैं, लेकिन शहर में जो सूरत हाल है अभी, जिस तरह आपको रेड लाइन में पहली दफ़ा एंट्री दी गई है CM के बाद, इससे पहले आपको मेयर होते हुए जो है आप कहते थे कि सिंध गवर्नमेंट से पूछें, तो इसका क्या बेनिफिट होगा? FWO जो है, क्या वही पॉलिसी दोबारा नहीं होगी? यही FWO जो है K4 मंसूबे में पहले काम कर चुकी है और उसको 22 साल हो गए हैं। तो क्या हुकूमती पॉलिसियाँ जो है अब तब्दील हुई है? FWO अपनी प्रोग्रेस दे सकेगा? कराची में जो 20 दिन रह गए हैं कि 90 दिन दिए थे जरदारी साहब ने, अपोजिशन लीडर कह रहे हैं, उसमें 20 दिन में आप जो है दिन रात जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, आप क्या रिजल्ट नज़र आ रहा है? कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप नाकाम हो रहे हैं, और वज़ीर आला या मेयर कौन इस्तीफा, किससे इस्तीफा लेंगे जरदारी साहब? अच्छा, ये अपोजिशन लीडर कौन से वाले हैं? ये जमात इस्लामी, सैफुद्दीन साहब, जमात इस्लामी मौजूद साहब भी और वो भी। अच्छा, मुनिम जफ़र साहब और सैफुद्दीन साहब। तो जब जरदारी साहब ने 90 दिन दिए थे वो बैठे थे वहाँ पे?
उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है, बैकडोर हमसे ताल्लुकात हैं, हमारे पास आपको दिन में कुछ कहते हैं, रात में हमारे पास आते हैं। कैसे पता है इनको? इतनी तो मैंने सियासत कर ली है कि ख़बरें क्रिएट कैसे होती हैं। और ये जो नन्हे काके हैं ना हमारे, ये भरोसा भी कर लेते हैं ऐसी चीज़ों को। मैं बड़ा बुनियादी सवाल पूछता हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि न्यू कराची की 1000 गलियों के बाद अब मॉडल टाउन में 1000 गलियाँ बनाने जा रहे हैं। मेरा एक बुनियादी मासूमाना सवाल है, उन 1000 गलियों का टेंडर देखा है आपने? उसका बजट देखा है? 1000 गलियों का मतलब है करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। मैं खुश हूँ, लेकिन वो कैसे खर्च हो रहे हैं ज़रा चेक कर लिया जाए उसको, कि उसके टेंडर हुए हैं। उसके एमसी से जाके पूछ लीजिए, टाउन चेयरमैन से पूछ लें अगर वो आपको मिले। मैं तो रोज़ मिलता हूँ आपको, उनसे पूछ लें कि वो 1000 गलियाँ बनाने का PC1 कहाँ है, किधर है, उसके पैसे कहाँ से हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं इख्तियारात नहीं है, सिंध हुकूमत ने सारे इख्तियारात लिए हुए हैं। और तीसरी चीज़ ये, क्या अखबार में कोई टेंडर आया नहीं आया? अगर वो कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसे बहुत हैं, फिर आपको नेक्स्ट सवाल उनसे पूछना चाहिए कि आप खुदारा सिंध गवर्नमेंट को बुरा भला कहना छोड़ दो, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट तो आपको पैसे दे रही है। मैं भी पिछले 3 साल का हिसाब लगा रहा था, OGT की मद में 88 अरब रुपए मिले इन तमाम टाउन्स को। कराची के 25 टाउन्स को ब्रेक डाउन दूंगा आपको, और सबसे ज़्यादा पैसे माशाल्लाह न्यू कराची टाउन को मिलते हैं। तो हक़ाइक़ पर रख के जब हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे ना, तो इन मुनाफिकीन के पास जगह नहीं होगी खड़े होने की। हक़ाइक़, आप बेसिक सवाल पूछे, आप बोले मुनीम ज़फ़र साहब थैंक यू, सैफुद्दीन साहब थैंक यू, आप 1000 सड़कें बना रहे हैं, हम आपको सलाम पेश करते हैं, लेकिन बताइए वो 1000 सड़कों के पैसे कहाँ हैं, बजट कहाँ हैं, वो पैसे कहाँ से आए, PC1 कहाँ है, और अखबार में ऐड आया या नहीं आया? या जमाती ठेकेदारों को जो कि इनके झंडे, इनके बैनर, इनके पोस्टर लगाते हैं, उनको काम देने का इन्होंने फ़ैसला किया गया। बाकी रेड लाइन एक बहुत अहम मंसूबा है शहर के लिए। वज़ीर आला सिंध इस शहर का भी वज़ीर आला है। वज़ीर आला सिंध ने इंटरवीन किया है क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ, क्लियर डायरेक्शन के साथ, कि मुझे इस प्रोजेक्ट को 90 रोज़ के अंदर जो मिक्स ट्रैफिक लेन और ड्रेन है उसको ठीक करना। आप इसकी कमिटमेंट देख सकते हैं कि 7 दिन हुए FWO के साथ इंगेज किए हुए। 7 दिन में 3 चक्कर लगाए उन्होंने। पहला चक्कर पिछले इतवार को सुबह 9 बजे, दूसरा चक्कर जुमेरात को सुबह 6 बजे, तीसरा चक्कर इतवार को नहीं अब की बार 9 बजे, राइट। ये उसकी कमिटमेंट है। तो और मैं उनके साथ हूँ। बिलावल साहब हमसे सवाल पूछते हैं, हम जवाब दे हैं, और इंशाअल्लाह डिलीवर करके देंगे ताकि लोगों की तकलीफ़ है उस तकलीफ में कमी आ सके। मियां साहब ये बताइएगा, ये तासुर भी है सोशल मीडिया पर, ये तासुर है सोशल मीडिया पर कि आप पर खुदा न खास्ता कहीं और से प्रेशर है, तो क्या ये वाकई बिलावल साहब का प्रेशर है? जिस तरह आपने CM साहब के विजिट्स का भी जो है वो जिक्र किया कि एक हफ्ते में वो 3 बार गए हैं, और साथ ही ये बताइएगा सदर जरदारी साहब जो है वो चीन गए थे, तो कराची के लिए कौन से अहम मनसूबा पर उन्होंने वहाँ पर जो है वो जाकर MOU किया? यार प्रेशर नहीं है। आप मेरी जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिए ना, मैंने जनवरी में गालिबन 2 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और मैंने आपको लाएमल बताया था कि हम शहर में 68 बिलियन रुपीस खर्च करने जा रहे हैं। हमने पैसे इकट्ठा किए, बजट तैयार किया, प्रोक्योरमेंट मुकम्मल की, और फिर ऐलान किया कि जी हम काम करने जा रहे हैं। तो अगर मैं आपको कहता हूँ 68 बिलियन रुपीस खर्च कर रहा हूँ, एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, टेंडर्ड है, आप देख सकते हैं उसको। आपको KMC की वेबसाइट पर चीज़ें नज़र आएंगी। कोई प्रेशर नहीं है, आवाम की खिदमत करने का जज्बा है, इसलिए हम काम करें। जरदारी साहब फायर ब्रिगेड के हवाले से, डिसैलिनेशन के हवाले से, जो है रेस्क्यू सर्विसेज के हवाले से मुआहदे उन्होंने किए हैं चीनी स्टेट ओन कंपनीज़ के साथ। सरकारी वहाँ की जो कंपनीज़ हैं उसकी तमाम तफसीलात प्रेस रिलीज़ के ज़रिए शेयर कर दी गई हैं, और वे फॉरवर्ड बड़ा क्लियर है कि शहर कराची की आवाम की खिदमत करनी है। जी सवाल मेरा ये है कि KMC में बिलाशुबा आपने कुछ ऐसे काम किए जो तारीफ का